नमस्कार, महात्मा राम आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज। खबर देवली कला से आ रही है, जो सरकारी व्यवस्थाओं और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। जी हाँ, करीब 50 साल पहले बनाया गया सरकारी डाक बंगला आज खुद सरकारी अनदेखी का शिकार हो चुका है। 1976 में निर्मित यह डाक बंगला कभी क्षेत्र में आने जाने वाले नेताओं और सरकारी अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण ठिकाना हुआ करता था, लेकिन आज हालात यह है कि भवन की दीवारों में जगह जगह दरारें आ चुकी है और पूरा परिसर बदहाली की तस्वीरें पेश कर रहा है। ब्यावर जिले के रायपुर उपखंड क्षेत्र के देवली कला गांव में स्थित इस डाक बंगले की हालत लगातार खराब होती जा रही है। भवनों की दीवारों और अन्य हिस्सों में दरारें दिखाई दे रही हैं, जिससे कभी भी हादसा होने की आशंका बनी हुई है। सिर्फ भवन ही नहीं, बल्कि पूरे परिसर में भी लंबे समय से साफ सफाई और देखरेख का अभाव नजर आ रहा है। जगह जगह झाड़ियां उगी हुई है, कचरा जमा है और परिसर में शराब की बोतलें भी बिखरी पड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि देखरेख के अभाव में यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी रहता है। एक समय था जब क्षेत्र के दौरे पर आने वाले बड़े नेता और अधिकारी इसी डाक बंगले में रुकते थे। बताया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत भी इस डाक बंगले में जन सुनवाई कर चुके हैं। यानी यह भवन सिर्फ एक सरकारी इमारत नहीं, बल्कि क्षेत्र के प्रशासनिक और राजनीतिक इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन समय के साथ इसके हालात लगातार बिगड़ते चले गए और अब यह भवन मरम्मत और सरकारी सुरक्षा की मांग कर रहा है। मामले को लेकर देवली कला भाजपा मंडल उपाध्यक्ष राकेश वैष्णव ने मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन को पत्र भेजकर डाक बंगले की बदहाल स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने भवन के पुनर्निर्माण और इसे दोबारा उपयोगी बनाने की मांग की है। शिकायत के बाद अब सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी हरकत में आए हैं। गुरुवार को पीडब्ल्यूडी के भर के जयन अरशद अयूब खान ने देवली कला पहुंचकर डाक बंगले का मौका मुआवजा किया। भवन की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद अब विभाग की ओर से रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बजट आवंटन के लिए उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। जयन अरशद अयूब ने अनुसार उच्च अधिकारियों से मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश मिले थे। निरीक्षण पूरा कर लिया गया है और जल्द ही बजट की मांग के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि सरकार इस पुराने और महत्वपूर्ण भवन को सिर्फ मरम्मत तक सीमित न रखे, बल्कि पर्याप्त बजट जारी कर इसका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार करवाए, ताकि यह भवन फिर से जन उपयोगी बन सके। ग्रामीणों का कहना है कि अक्सर समय रहते भवन की मरम्मत नहीं हुई तो इसके जर्जर हालात किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। अब सवाल कई है, क्या सरकार इस ऐतिहासिक डाक बंगले की सुध लेगी? क्या जर्जर भवन को समय रहते सुरक्षित किया जाएगा? क्या परिसर में झाड़ियां और कचरा हटाकर साफ सफाई की व्यवस्था होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बजट मिलने के बाद यह डाक बंगला फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट पाएगा? फिलहाल पीडब्ल्यूडी के निरीक्षण के बाद ग्रामीणों की उम्मीद बढ़ी है। अब सभी की निगाहें विभाग की रिपोर्ट और सरकार की ओर से मिलने वाले बजट पर टिकी है।